विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व, देखो दूसरा वाला एकत्व था ना पहले, अब ये ममत्व आया, क्या ममत्व करता है, ठीक है। और उनके अर्थ मतलब क्या, उनके ही लिए, वो पत्नी और बच्चों के लिए नरक में जाने के, नरक गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। मतलब क्या, उनके लिए पैसा कमाता है, वो भी अंडशंड तरीके से, गलत तरीके से फिर कमाता है, वो भी बहुत सारा कमाता है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह नहीं, बहु आरंभ बहु परिग्रह, और खुद नरक चला जाता है। सोचो किसके लिए, स्वार्थ के सगे रिश्तेदारों के लिए। ये सब बातें सोचो, मोह की महिमा इसको बोलते हैं, मोह की महिमा। क्या कर रहा है विचार करो, ये जीव अपने साथ कर क्या रहा है विचार। और ये ऐसा हमने अनंत काल से यही करते आए हैं हम, ये सब की कहानी है ये, समझे कि हमारा इतिहास ऐसा ही था, हमारा वर्तमान भी ऐसा ही है, लेकिन हमारा भविष्य ऐसा ना हो इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो आगे, धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, मतलब क्या, किसी को धन मिलता है, यह उन्हें अपनी मानता है। ये क्या हो गया, वापस से ममत्व में ही आया, धनाधिक सामग्री, धन गाड़ी पैसा है ना, वह वृथा, देखो आगे क्या लिखा है, तथा शरीर की अवस्था व बाह्य सामग्री की स्वयं सामग्री, बाह्य सामग्री स्वयं में उत्पन्न होती है तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा ही स्वयं करता होता है। मतलब ये कर्तृत्व आया, समझे क्या नहीं, कि बाहर की सामग्री खुद उत्पन्न हुई हुई है, हमने उत्पन्न करी नहीं, नष्ट भी खुद होती है, हमने नष्ट नहीं करी, तब भी इसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, आई एम मैं कर रहा हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि है उसकी, समझे। वो खुद हो रहा है उसका काम, सोचो हमारे हाथ से हो रहा है क्या, हमारे हाथ से हो रहा था, एक भी चीज़ गलत होने में मेरी लाइफ में, और कोई ना होने दे गलत, लेकिन खुद होते रहता है, उसको समझ में नहीं आता। सोचो ये ज्योतिषियों के पास जाता क्यों है, बताओ बोला, उसके हिसाब से होता तो ज्योतिष के पास जाता क्या वो, ज्योतिषों के पास जाने वालों की लाइन बहुत बड़ी होगी ना आजकल, बराबर है कि नहीं। तो उसके हिसाब से हो रहा है इसके लिए जा रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए जा रहा है। अच्छा फिर वो बोलता है कि चलो मैं पूजा कराता हूँ तो तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, तो होता क्या फिर वो पूजा, वो मंत्र, वो तंत्र, वो पिरामिड, वो जो वो अंगूठी विंगूठी करके भी उसके हिसाब से होता कुछ भी नहीं। उसके पास गए तो बोलते तुम्हारी श्रद्धा पक्की नहीं है हमारे प्रति, विश्वास करो होगा होगा समझे क्या। तो वो मंत्र तंत्र करके भी कहाँ हो रहा, हमारे हिसाब से हो रहा क्या, तब भी मानने को तैयार नहीं कि मैं करता नहीं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं करूँगा, समझ रहे, मैं करूँगा मैं करके बताऊँगा, कुछ नहीं कर सकते भैया, तो वस्तु स्वरूप ये है, ठीक है। देखो वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे कहता है मैंने किया, ये बोल रहे थे ना काके जी, कल ये बोल रहे थे ना, जो मेरे हिसाब से बोलते मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहते मैं क्या करूँ, है क्या नहीं, ऐसा ही होने का था समझे क्या नहीं, वो कुत्ते जैसा एग्जाम्पल याद रखना, जो बराबर होगा मेरे हिसाब से मैंने किए है ना, और जो मेरे नहीं मैं क्या करूँ बाबा, सुनते ही नहीं है नहीं, सुनते नहीं, झूठी बात है ये सब, समझे कि नहीं। ये ब्रह्म में जीता है, पूरी इल्यूजन, समझे कि नहीं। और पूरी दुनिया इल्यूजन वाली, तो उसको अलग भी लगता नहीं, समझे कि नहीं, पूरी वैसे चले सबके साथ, समझे कि नहीं। सब कोरोना वाले हैं, सब इन्फेक्टेड है, तो क्या गलत लगने का हमारे को, बर्थडे क्या बोले अभी, कुछ बोले क्या, सबके सब ज़ोंबी है ना, तो मेरे को अलग लग रहा है नहीं मैं ज़ोंबी हूँ, तो समझे कि नहीं। अब इसमें ज़ोंबी में से कोई अलग निकला ना, तो वो सब जन उसको देखते कौन आ गया ये, समझे। नॉर्मल व्यक्ति अलग दिखता ज़ोंबी में, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, सब ज़ोंबी है कि नहीं। कोई अच्छा रहा ना तो उसको भी तो जाके काटते वो, ताकि वो भी ज़ोंबी बन जाए है कि नहीं, शादी कर ले जरूरी है ये फिर काटो उसको, है कि नहीं है कि नहीं भैया, सच्चाई यही है, ये बात समझो। मैं ज़ोंबी नहीं, मिथ्यात्व नाम में ज़ोंबी थे हम, जो बट वो जम्बे से चलते ना, कैसे कैसे आप देखे होंगे, तो वैसे नहीं घूम रहे हम, पत्नी बच्चे ये, फिर लेकिन मनुष्य वो खत्म होता, फिर वो दूसरे जा रहे हो, वापस ज़ोंबी हो जाए, समझ रहे। सच है मेरे में, तो अब जो सच है वो बता रहा हूँ, अब मानो नहीं मानो, देखने का तरीका होना चाहिए, रियलिटी यही है। बताओ इन ज़ोंबी में से किसको पता है कहाँ पे जाने का है, वो ज़ोंबी देखे होंगे आपने, कोई भी ग्रुप किधर भी घूमते रहता वो, फिर एक जगह घुमा, सब जन के साथ उधर किधर जाते रहते, गोवा के चालू हुआ ट्रेंड स्टेटस पे आ गए एक दो जनों के, तो सब जन मेरे को भी जाने का, तो ये सब ज़ोंबी है ये सब, समझे क्या। किसी को कुछ समझता नहीं है, सब एक में को बीमारियाँ लगा रहे एक में को, और है क्या नहीं, विचार करो, सच्चाई है क्या नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लाइन क्या लिखा है, लिए
कि वहाँ अपने मनोरथ के काम हो जाए तो मैंने किए, और नहीं हो तो मैं क्या करूँ। ये कुछ भी समझता नहीं इसको, और सबको किसी को समझ रहा नहीं है। तो जिनमानी पढ़ रहे तो समझ में आएगा हमारे को। जिनमानी निकालेगी आपको ये माया जाल से, ये चक्रव्यूह से, नहीं तो अभिमन्यु बन जाएंगे हम, समझे कि नहीं। अर्जुन बनो, है ना, अभिमन्यु मत बनो भैया। चलो देखो, ऐसा मानता है, परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता ही रहना था, सो विचार नहीं है। एक तो बोल कि तुझ कर रहा सब कुछ, तो जो गलत हुआ उसको भी बोल कि मैनेज किए वाला है। गलत किए तो बोलता तू मैंने थोड़ी किया, ऐसा होना ही था। समझ, सबका करता हो, अगर नहीं हो रहा है तेरे हिसाब से, कुछ चीज़ें तेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो जो हुई ना वो भी तूने नहीं किए, वैसी होने की थी। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने बोला बैलगाड़ी को लेफ्ट टर्न लो, तो उसने लेफ्ट टर्न लिया, बराबर है क्या। तो 3-4 बार हुआ, मैंने बोला और वो लेफ्ट टर्न ले ली। लेकिन एक आधी बार हमने बोला उसको लेफ्ट टर्न ले, और वो राइट हो रही है, तो हम क्या बोलते, हम क्या करें। तो पहले 4 बार भी तूने बोला तब टर्न नहीं हुई, वो उसको टर्न ही होना था लेफ्ट में। समझेगा क्या कह रहा हूं मैं। तो दुनिया में भी जो घड़ा है ना आपके हिसाब से, वो आपने किया नहीं है, वो तो होना ही वैसा था। हम कर नहीं सकते कुछ भी। हम कर सकते तो भगवान जी आपको हाथ पे हाथ रखने का उपदेश नहीं देते, याद रखना। उन्होंने भी चेंज नहीं कहा कुछ भी। सोचो भला, वो अपने पापा को बोले कि दीक्षा लो तुम भी मेरे साथ, गांव के लोगों को बोले क्या तुम भी दीक्षा लो। कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने। भगवान महावीर के टाइम पे बहुत अन्य मत चालू हो गए थे, पता है क्या आपको। 2500 साल पहले की तो बात है। पूरे इतने उल्टे उल्टे मत चालू हो गए थे, उन्होंने क्यों किसी का चेंज नहीं किया। अगर वो चेंज करते तो पंचम काल ही नहीं आता, फिर तो वापस चतुर्थ काल प्रारंभ हो जाता, पर वो होता नहीं है। भगवान महावीर को भी जानते थे अपन चेंज नहीं कर सकते, चौथा काल से पंचम काल आने का छे और ये सब होने का छे, तो हो रहा है। भी बहुत सारे ज़ोंबे आने के है कि नहीं उनको दिखा था, उनको मालूम था आने वाले पंचम काल आने वाला है, बढ़ने वाले प्रमाण, समझे कि नहीं। और एक भी इसमें से जागेंगे नहीं, सब सोए में रहेंगे, समझे कि नहीं। देखो आगे, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। मरण होने वाला किसको मालूम नहीं यहाँ पर, सबको मालूम है। अच्छा तो बताओ, मरण मालूम है तो कर्तव्य क्या क्या कर रहे फिर अपन। तो जो हम देख रहे वो करे, घर गाड़ी वो कर, तो ये तो मरण के पहले वाले काम है ना। मरण होने वाला है, उसके बारे में क्या है, समझे क्या प्रश्न है। फिर कर्तव्य क्या है बता ना, समझे क्या नहीं। देखो क्या लिखा है, कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। इस पर्याय संबंधी आगे को कुछ नहीं इसको कि मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे क्या भाव कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगा इस भाव से। कुछ तो भी है क्या, मतलब सोचो, इसको क्या बोलते हैं, नैरो थिंकिंग है कि नैरो थिंकिंग है ना। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है, भविष्य के पर्याय का, भविष्य के काल का कुछ भी लेना देना नहीं इसको। इसको प्राप्त पर्याय में तन्मय भी कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, मरण तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, ठीक है, कभी ऐसा बोलता है। कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश हो रहा है तो हम जीवित ही है, मेरा नाम जीवित रहेगा, मैं मर जाऊँ। कभी कहते हैं पुत्र रहेंगे तो ही मैं जीऊँगा, मेरे पुत्र है ना वो जिएंगे मेरी जिंदगी, ठीक है नहीं। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ भी सावधानी नहीं है। सावधानी मतलब क्या, अलर्टनेस कुछ भी नहीं है। कुछ भी जो मन में आए लाव, घेतली जीभ लावली टाळूवर, फेंको कुछ भी सब एक में को फेंकते रहते सब, समझेगा नहीं। मैं जीऊँगा, मेरे शरीर को जला देंगे, मेरे को जला देंगे, मेरे बच्चे है ना, वो नाम मेरा नाम है, मेरा नाम टिकेगा। भैया ये सब छोटी बात है, कुछ भी फालतू की बात ही करता है। सावधानी ही नहीं है, जो आया वो बक देता है मन में, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है। परलोक मतलब ये शरीर छूटना है, पक्का है ना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता, क्या कि वहाँ अच्छा मिले या अच्छा हो मेरे साथ, इसके लिए यहाँ पे कुछ मैंने करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र, पौत्र मतलब पोते है क्या नहीं, पुत्र मतलब बेटा, पौत्र मतलब पुत्र, सुपुत्र मतलब पोता,
पौत्र आदि में संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। मतलब क्या बोलो, बेटे की भी चिंता है, पोते की भी चिंता है, पोते के बेटे की भी चिंता है। 7 पीढ़ियों तक का घूम जाता है व्यक्ति, समझे कि नहीं। बस सोचो इसके बाद ये बहुत छूटने वाला है और मैं कहीं ना कहीं जाने वाला हूँ, उसके लिए चिंता है इसको बिल्कुल भी। और ये चिंता कि मेरे बेटे का जिंदगी भर टेंशन ना हो जाए, तो उसको कमा के रख दो भैया, उसके बेटे की शादी का भी इंतजाम कर दो, मेरे बेटे की बेटी की। सोचो, मतलब सोचो यहाँ पर कितनी चिंता है उसको, ये 2-3 पीढ़ियों की या 4 पीढ़ियों की, है ना। और अपना अगले भव की किंचित भी उसको चिंता नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। किसी को परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ो क्या लिखा, समझ में आ रहा है कि इस जीवन की तुम्हारी जो भी सामग्री है वो अगले भाव में तुम्हारे को बिल्कुल काम में नहीं आने वाली है। बराबर है क्या नहीं। देखो क्या लिखा है कि इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार नहीं देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। मतलब जो छोड़ के जाना है उसी की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। मैं कितना ज्यादा छोड़ू इसका प्रयत्न करते रहता है, और सबको बोलता है मैंने इतना छोड़ा। बराबर है कि नहीं। तो जो छोड़ के जाने का प्रयत्न कर रहा है, एक भी चीज लेके जाने का प्रयत्न नहीं करता। लेके जाने की व्यवस्था क्या है, मैंने बताया आपको, सम्यक दर्शन लेके जाया जा सकता है। देखो आगे आखिरी 2 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ना। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्य द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। देखो फिर से बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना। क्या कहा कि विषय कषाय की परिणति से, मतलब क्या, खाना पीना एंजॉय, इसको विषय कषाय बोलते हैं जिनवानी की भाषा में। ये खाना पीना एंजॉय, कमाना भ्रमाना, ये सब इससे क्या होता है, और इससे हिंसा वगैरह भी करनी पड़ती है ये काम में। स्वयं दुखी होता है, इसको कभी दुखी दिखा नहीं बोला क्या। खेद खिन्न होता है कि नहीं होता है, विचार करो। दूसरों का शत्रु बन जाता है कमाने धमाने के चक्कर में, है ना। इस लोक में निंदे हो जाता है कि लोग निंदा करने लग जाते हैं इसकी, परलोक में जाके इसको नरकों में भुगतना पड़ेगा, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। मालूम है ये सब चीज़ों से ना कुछ तो डेंजर होगा मेरे साथ, मेरे को अगले भूमि में सब भुगतना पड़ेगा वाला क्या, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता, उसी में लगा रहता है। ये तो खेल है चारित्र होने का, उससे वो छुड़ ही नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। मैं इसके ऊपर चारों के ऊपर बाद में बात करूँगा। पहले मेरे को तो पहले दर्शन मुनि को अच्छा पकड़ लो, मिथ्यात्व को अच्छा पकड़ लो आप पहले। मिथ्यात्व होता क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, ये सब हमारे साथ हो रहा है और हम बस जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे इसको कि हमारे साथ षड्यंत्र क्या हो रहा है। आपको पता है ना, 8 कर्म है, 8 कर्म हमारे दुश्मन हैं, है ना। अरी बोला जाता है जिनको, 8 कर्म के शत्रु हमारे साथ इतने दंड दे रहे हैं हमारे को, ये पनिशमेंट वाली, याद रखना, ये जेल है जो पनिशमेंट पे मिलती है। हम ऊपर जेल से और पनिशमेंट से प्रेम कर बैठे हैं। सोचो, जेल से प्रेम कर लेना और साथ के जेलर से प्रेम कर लेना और साथ में जो सह कैदी है उनसे प्रेम कर लेना, ये कहाँ की समझदारी है। कर्मों की जेल में है जी, विचार करो। ठीक है, देखो लिखा है, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है। मतलब जो रियलिटी है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन इसको ये श्रद्धान नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान करता है। मैं देह हूँ, यही श्रद्धान करता है। बोलो कितने साल के हो गए तुम? बोलो। बड़ा मुश्किल पड़ता है। जिनवानी के सामने हम उत्तर देते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं कोई, कि मैं जन्मता नहीं, मरता ही नहीं, देह मिली है कुछ देर के लिए, है कि नहीं।
को मान्यता रहेगी नहीं, सुन लो पूरा। बोलते हैं ना फिर वो पूरा रामायण पढ़ ली, कौन समझ रहे राम न कौन न सीता कौन है क्या नहीं। तो राम वही कहा, वो क्यों बोला रामायण के बाद राम सीता पता नहीं, राम मैं था, समझे कि नहीं, सीता ये थी, दोनों को अलग अलग करना था हमारे को, समझे कि नहीं। लेकिन समझा ही नहीं हमारे को, बस वो आदत है हमारे को, 2-3 आदत थी, कौन सी, ऐसा ऐसा करने की, हाँ 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 सही बात है, सही बात है, और फिर बोलते रहते, बोलना काम है उनका, ठीक है नहीं, इजी इजी ले लेते हम बहुत। फिर जैसे कोई तीसरे की ही बात सुन रहा हो, जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, अब थर्ड पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, वैसे सुनता है जिनवानी को भी, कि किसी आत्मा की बात कर रहे हो, किसी की नहीं, तेरी बात कर रही है, तेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे, ठीक है। देखो तो कहते हैं अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र, शरीर को मैं जानता है, मैं मानता है, और शरीर के हित में ही लगा रहता है, जो पहले दिन सिखाया था, ठीक है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। मतलब क्या, ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र है, ये ही इन तीनों को ही ये 5 आश्रव बोला जाता है। मैंने बता दिया आपको, समझे कि नहीं। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्यात्व में ही आता है, और मिथ्या चारित्र ये चारों हैं, समझे क्या। और ये इसी से ही आश्रव होते हैं, मतलब कर्म तो इसी से आते हैं, आश्रव मतलब कर्मों का आना। तो ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, इसी से कर्म आते हैं, और ये कर्म ही पूरे चारों गति में सोचो निगोद लेके चला जाते हैं। इसको शरीर ऐसा दे देंगे, एक इंद्रिय वाला शरीर, कभी इसका शरीर पेड़ का बनाएंगे, कभी इसका शरीर पहाड़ का बना देंगे, कभी इसका शरीर पानी का बना देंगे। विचार करो ये कितने डेंजर पनिशमेंट देते हैं ये कर्म। और ये कर्म बनते कब है, जब ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र करता है, समझे क्या। विचार करो, हमारे को डर नहीं कर्मों का, बिल्कुल कर्म नहीं। सोचो आज हम बोल रहे हैं आपको, आपका जीवन में पूरा जीवन आनंद में बीत रहा है क्या, प्रसंग आते कि नहीं दुख के, वो दुख के प्रसंग दे कौन रहा है हमारे को, कर्म है कि नहीं है, विचार करो। और आज उसने बहुत अच्छी सिचुएशन लाई है, क्योंकि हमने पूर्व में कुछ अच्छा किया था, तभी तो ये मनुष्यत्व आया है, जैनत्व आया है, दिगंबरत्व आया है, और धर्म सुनने का अवसर मिल गया। अगर कर्म तेज हो जाएंगे ना, तो ये जैनिज्म, मनुष्य भाव सब खींच लेंगे वो। और अब हम वापस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र वाले उल्टे भाव कर रहे हैं, निरंतर कर्म आकर्षण हो रहे हैं। मैं आपको कर्म आकर्षण की प्रक्रिया भी बताऊंगा, है ना। सबसे ज़्यादा कर्म आते हैं मिथ्या दर्शन से, समझ लीजिए, मैंने अभी बताया आपको, सबसे ज़्यादा कर्म आते हैं मिथ्या दर्शन से, समझे कि नहीं। कषाय भाव बोला जाता है इसको, सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस कर्म, ठीक है। देखो इसी परिणाम से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव, बोलो वर्ड देखो, मुझे बताया आपको, दुखों के बीज है अन्य कोई नहीं। समझ में आया, दुख भाव समझ में आया चैप्टर हमारा, यही भाव दुख है और कोई नहीं है, बस। उन्होंने कर्मों की पनिशमेंट भी दुख है, कर्मों की पनिशमेंट दुख नहीं है, ये भाव से कर्म ने पनिशमेंट दी है आपको। और वहां पे भी जब कर्म पनिशमेंट देता है, अगर तुमने ये भाव किए तो दुख होगा, ये तो दुख नहीं है। विचार करो, पूरा के पूरा ये 5 भावों में दुख है, ये बात समझना। इसी को मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं, ये 5 को ही, समझे क्या। यही संसार है, समझ रहे, और कुछ नहीं संसार। इतने भाव होना, ये भावों का नाश करना जिनवानी सिखाती है, यानी आपके जीवन में से दुख रूप भाव खत्म करने की गारंटी लेती है जिनवानी। अगर हम जिनवानी पढ़ेंगे और 5 भाव दूर करेंगे, तो आपको याद रखना दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। आपको विश्वास करना ही होगा, अपना विश्वास करो तो याद रखना, ट्राई करके आओ, दुनिया घूम के आओ, चारों गति घूम के आओ, तुम बताओ देना सुखी होके। तो स्वर्ग जाकर देख के आ जाओ भैया, हम स्वर्ग जाकर देख कर आ गए हैं। हमने इतने हमने भाव बिताए, अनंत हो गए हमारे स्वर्ग के वास, समझे क्या नहीं। स्वर्गवासी हम अनंत बार हुए हैं, समझे क्या नहीं। नाम क्या कि स्वर्गवासी भी अनंत बार लग गया हमारे। विचार करो, पर हम कभी सुखी नहीं हुए। अगर सुखी होते तो हम यहाँ पर नहीं रहते, हम वहाँ रहते जहाँ पे सब सुखी जीव रहते, ठीक है। देखो इसलिए है भव्य, सुनो, इसलिए है भव्य, जो भव्य वो सुनेंगे, बाकी कोई टेंशन मत लो, है ना।
यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो इन मिथ्या दर्शनाधिक विभाव भाव का अभाव करना ही कार्य है। अगर हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं ना तो तुमको ये भाव छोड़ने पड़ेंगे, यही उपाय है। समझे कि नहीं? इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा, तेरा अविनाशी अपरिमित अमर्यादित कल्याण होगा यदि तूने ये भावों का नाश कर दिया। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र का नाश करना बोलो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र का प्रकट करना बोलो, या इन 5 भावों का नाश करना बोलो, ये अगर हमने कर लिया तो हमारा अपरिमित अमर्यादित कल्याण होगा। समझे कि नहीं? इतना कि हम अनंत काल तक अनंत सुखी हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी वर्ड अपन ये आगे का कल पढ़ लेंगे, कहाँ से ये समझ रहे। चलो सहजानंदेषु